मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई सुदामा चरित खंड काव्य जो कि नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया है, उनकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं। अभी तक जिन हमने देखा कि सुबुद्धि और सुदामा के बीच में कृष्ण के यहाँ जाने का जो वार्तालाप चल रहा है उस पर ही हमारी बातें चल रही हैं। तो जब बार बार सुदामा कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैंने यौवन अवस्था और अपनी बचपन की अवस्था निकाल दी है गरीबी में, तो मैं ये वृद्ध अवस्था भी के लिए भी क्यों अपने मित्र के पास जाऊं उसकी सहायता मांगने। और सुबुद्धि उनको बार बार हर तरीके की बातें कह कर समझा रही हैं कि ताकि वो अपने मित्र के पास जाएं और वहाँ से उनको कुछ सहायता मिल सके। अब देखिए सुदामा क्या कहते हैं। द्वारिका जाहूँ जू, द्वारिका जाहूँ जू, आठहूँ जाम यह जग तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, जे कहाँ अपनी गति है रे। द्वार खड़े प्रभु के छरिया तह, भूपति जान न पावत मेरे नेरे। पांचू सुपारी तो देखूं बिचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। जाहू माने जाओ, याम प्रहर समय को, झक माने रट किसी बात की रट लगाना, गति दशा, हेरे माने देख कर, जे माने जाऊ, नेरे माने पास और चाउर माने चावल। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से अवतरित है। जब सुबुद्धि ने सुदामा से कहा कि अब और कोई बहाना न बनाकर आप तो श्री कृष्ण के पास चले जाओ, तब सुदामा कृष्ण की वैभवपूर्ण स्थिति और अपनी अकिंचनता गरीबी की दशा का उल्लेख करते हैं और कहते हैं, द्वारिका जाहूँ जू, द्वारिका जाहूँ जू, आठहूँ जाम यह जग तेरे। सुदामा सुबुद्धि से कहते हैं कि तुम्हें तो सुबुद्धि एक ही रथ पे तुम सवार हो गई हो, तुमने तो आठों प्रहर यही रट लगा रखी है कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, जे कहाँ अपनी गति है रे। वो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। बार बार तुम एक ही रट लगाए हुए हो। यदि मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूं तो तुम्हें बहुत दुख होगा, इससे मुझे भी कष्ट का अनुभव होगा। जे कहाँ अपनी गति है रे। परंतु जब मैं अपनी गरीबी की दशा पर विचार करके देखता हूँ तो लगता है कि कहाँ जाऊँ। मैं अपनी स्थिति को ध्यान में रखूं तब तो मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए। द्वार खड़े प्रभु के छरिया तह। वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के द्वार पर तो द्वारपाल खड़े रहते हैं। उनके पास मेरे जैसे व्यक्ति की तो बात दूर रही। भूपति जान न पावत नेरे, कि बड़े बड़े जो राजा लोग हैं ना, वो भी श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते हैं। सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम ही विचार करके देखो, पांचों सुपारी तो देखूं बिचारी के, कि 5 सुपारियां भी नहीं हैं मेरे पास। उनके पास भेंट के रूप में ले जाने के लिए, भेंट को चारी न चाउर मेरे, कि भेंट के रूप में ले जाने के लिए थोड़े से चावल तक नहीं है। बिना कुछ साथ लिए मैं कैसे जाऊं।
इस वर्णन में, इस व्याख्या में सुदामा के मन का गरीबी संबंधी संकोच बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो अपनी गरीबी उनकी इतनी अत्यंत है, इतनी अधिक है कि वो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ और वो भी खाली हाथ। ऐसा नहीं, जब भी मित्र के घर जाऊं तो कम से कम कुछ तो लेके जाऊं। अनुप्रास और यमक अलंकार की इसमें छटा दिखाई दे रही है। यह सुनी के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसिन पास। यह सुबुद्धि के लिए कहा जा रहा है कि सुबुद्धि ने जैसे ही सुदामा की बात सुनी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रिया, मैं कैसे जाऊं अपने मित्र से मिलने, क्योंकि मित्र से मिलने के लिए मेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए। ऐसे कैसे मिलूंगा इस गरीबी में अपने मित्र से। तो सुदामा कह रही हैं कि यह सुनी के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसित पास, पाव सेर चाउर लिए आई सहित हुलास। सिद्धि करी गणपति सुमिरी, बांधी दुपटिया घूट खूट। मांगत खात चले तहाँ, मारग बाली बूट। 3 दिवस चली विप्र के, दुखी उठे जब पाए। एक ठोर सोए कहूँ, घास पयार बिछाए। हुलास माने प्रसन्नता, सिद्धि माने सफलता, गणपति का गणेश और दुपट्टे का दुपट्टे के। ये जो व्याख्या है ये हमारी नरोत्तम द्वारा लिखी गई है, सुदामा चरित खंड काव्य से ली गई है। सुदामा ने पत्नी से कहा था कि तुम्हें तो द्वारका जाओ जाओ जाओ, बस एक ही रट तुमने लगा रखी है, लेकिन ये तो बताओ कि मैं द्वारका जाऊं तो अपने मित्र के लिए क्या लेके जाऊं। तब ब्राह्मणी किसको कहा गया है यहाँ पे? सुबुद्धि को कहा गया। तब तुरंत ब्राह्मणी जाती है और पड़ोसन से चावल मांग कर लेके आती है कि भाई मैं पति को अपने चावल दे दूंगी तो वो अपने मित्र के लिए इन चावलों को साथ में ले जाएंगे और इस तरीके से ये मेरी बात मान जाएंगे और श्री कृष्ण से मिलने चले जाएंगे। और वो बहुत खुशी खुशी जाती हैं, पड़ोसन से चावल मांग के आती हैं। इसी बात का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। यह सुनी के तब ब्राह्मणी, जैसे ही उसने सुदामा की बात सुनी तो सुबुद्धि गई पड़ोसिन पास। सुदामा की बात सुनकर ब्राह्मणी अर्थात उसकी पत्नी सुबुद्धि अपनी पड़ोसन के पास गई। पांव सेर चाउर लिए आई सहित हुलास। उसने 5 सेर चावल लिए और बहुत ही प्रसन्न होती हुई लौट आई। सिद्धि करो गणपति सुमिरी, बांधी दुपट्टिया खूट। कह रही हैं तब कार्यों में सफलता दिलाने वाले गणेश जी का स्मरण कर चावलों को दुपट्टे के कोने में बांध दिया। मांगत खात चले तहाँ, मारग बाली बूट। सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए तो वे रास्ते में अपने खाने के लिए भीख मांग लेते थे। कभी फसलों को बाले, मक्का के बूटे आदि वो खा लेते थे। 3 दिवस चली विप्र के। ब्राह्मण सुदामा को इस तरह यात्रा करते हुए 3 दिन हो गए थे और यात्रा करने से उनके पैर दुखने लगे थे। एक ठोर सोए कहूँ, घास पयार बिछाए। तब वे एक बार कहीं घास और धान का पायल बिछाकर सो गए थे। इसमें चीज बताई जा रही है कि भेंट देने के एक सांस्कृतिक परंपरा दिखाई जा रही है कि जब भी हम कभी किसी के घर जाते हैं तो कोई उपहार, कोई भेंट स्वरूप कोई चीज, कोई वस्तु लेके जाते हैं। इसी प्रकार कार्य आरंभ करने से पहले उसकी निर्विघ्न संपन्नता और सफलता के लिए जिस प्रकार हम गणेश जी का स्मरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सुबुद्धि ने भी वही किया है।
अनुप्रास और सौभक्ति अलंकार है। कथा प्रसंग की गतिशीलता को ध्यान में रखकर दोहे छंद का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला, अंतर्यामी आपू हरि, जानी भगत की पीर, सोवत ले ठाड़ो कियो, नदी गोमती तीर। इते गोमती दर्शते, अति प्रसन्न भोचित, विप्र तहा स्नान करी, किनो नित्य निमित्त। भाल तिलक घसी के दियो, गही सुमिरनी हाथ, देखी दिव्य दारावती, भयो अनाथ सनाथ। ठाड़ो माने खड़ा, इते माने उधर, भू माने हुआ, और नित्य निर्मित माने नित्य के दैनिक कर्म, सुमिरनी माला। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित से अवतरित है। सुदामा जी कृष्ण से मिलने द्वारका की ओर चले जा रहे थे और चलते हुए उनको 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। एक बार वे थक कर सोए हुए थे, तब जो कुछ वहां का वर्णन है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अंतर्यामी आपू हरि, जानी भगत की पीर, कि हे भगवान आप अंतर्यामी हैं और सबकी अपने भगत की पीर को, उसके दुख को जान लेते हैं, सबकी स्थिति को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उन्होंने ये जान लिया कि मेरा पुराना मित्र सोवत ले ठाडो कियो, नदी गोमती तीर, कि मेरा पुराना मित्र भक्त प्रहलाद सुदामा यात्रा करने से थक गया है। भक्त ब्राह्मण सुदामा यात्रा करने से थक गया है, तो उन्होंने उसे सोता हुआ ही उठा लिया और ले जाकर गोमती नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया। विप्र तहां स्नान करी, किनो नित्य निमित्त। नींद से जागकर जब सुदामा ने गोमती नदी को देखा तो उसका मन प्रसन्न हो गया। वहां नदी किनारे उसने स्नान किया। विप्र तहां स्नान करी, उस ब्राह्मण ने वहां स्नान किया। किन्हो नित्य निमित्त, और जो अपने दैनिक कार्य थे नित्य पूजा पाठ के वो संपन्न किए। भाल तिलक घसी के दियो, उसने चंदन घिसा, उससे मस्तक पर लगाया। गही सुमिरनी हाथ, और ईश्वर का स्मरण करने का माध्यम माला हाथ में ले ली। देखी दिव्य द्वारावती, भयो अनाथ सनाथ। फिर द्वारका को देखकर वह बेसहारा ब्राह्मण स्वयं को सनाथ अनुभव कर उठा। उसे लगा जैसे उसे उसके स्वामी कृष्ण ने अपना लिया है और अब वह अनाथ नहीं रह गया है। इसमें यात्रा के अंतर्गत सुदामा से संबंधित बातों और जैसा कि सुदामा अनुभव कर रहे हैं उन सब के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। बच्चों, हम सुदामा चरित खंड काव्य जो पढ़ रहे हैं ये हमारे फर्स्ट पेपर की प्रथम इकाई है और इसमें हमारी 44 व्याख्याएं हैं, जिसमें से हमारी 21 व्याख्याएं आज कंप्लीट हो चुकी हैं। जब हमारी ये 44 व्याख्याएं हो जाएंगी तो आपको पूरा सुदामा चरित समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसका PDF भी आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।